5 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और देश का सवाल लेकर हम हाजिर हैं। देश के सवाल में आज बात करेंगे बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव की, जिसका आज पहला चरण है और आज पहले चरण की वोटिंग इस वक्त खत्म होने का समय है, एकदम इसी वक्त। लेकिन इससे पहले कि हम अपने बात को, अपने डिस्कशन को, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर की शुरुआत कर लेते हैं। लखीसराय में मतदान के बीच हंगामा हुआ है। विजय सिन्हा ने आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाया। डिप्टी सीएम ने चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे, विजय सिन्हा का बयान। आरजेडी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने लखीसराय में ये बयान सामने दिया है क्योंकि उनकी गाड़ी के ऊपर चप्पलें फेंकी गईं, उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया और विजय सिन्हा ने इसके ज़रिए एक बात स्पष्ट कर दी कि अब वो चुनाव आयोग के पास जाएंगे कि आज आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की है। आरजेडी कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, विजय सिन्हा का बयान। आरजेडी के समर्थक बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। चुनाव आयोग से हम शिकायत करेंगे, विजय सिन्हा ने यह बयान दिया। हालांकि आरजेडी ने यह सब कुछ विजय सिन्हा के ऊपर ही मढ़ दिया है, लेकिन विजय सिन्हा ने साफ कहा कि इस तरीके से अगर व्यवहार किया जाएगा तो इसकी शिकायत किया जाना जरूरी है। उधर विजय सिन्हा के काफिले पर हमले का मामला, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सख्त कार्रवाई होगी। बिहार के डीजीपी को निर्देश दिए हैं। लखीसराय की घटना पर ये निर्देश सीईसी की तरफ से बिहार के डीजीपी को दिए गए हैं। कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया, कौन लोग थे जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की वहाँ पर कोशिश की, कौन लोग थे जिन्होंने हालात को अपने हाथ में लेने की कोशिश की और स्थिति को खराब करने की कोशिश की। गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को भी नहीं वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा इसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया। मेरा पोलिंग एजेंट को सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। ये खोड़ियारी है ना, खोड़ियारी का बूथ है। 404 और 405 एक गुंडा है। खोल कर चलो आगे बढ़ाओ गाड़ी। इसमें मुझे फोन पर सूचना प्राप्त हुई है और मुख्यालय से भी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। हम लोग तुरंत रश करके यहाँ आए हैं। जैसा आप लोग अभी देख रहे हैं, मैं जस्ट पहुंचा ही हूँ। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं और डिप्टी सीएम साहब भी हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने अपनी बात को मुझे बताया भी है और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस घटना के पीछे जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन पर बहुत कड़ा एक्शन होगा और हम लोग इसमें प्राथमिकी भी दर्ज कराएंगे, इन्वेस्टिगेट कराएंगे और बहुत टफ एक्शन लेंगे। नहीं, अभी तो मैं जस्ट आ ही रहा हूँ। वहाँ पे जाके जब थोड़ा बहुत उसमें हम लोग होमवर्क करेंगे तब आप लोगों को फर्दर डिटेल पता पड़ेंगे। वो तो अब फर्दर जांच में पता लगेगा कि उनका एजेंट था या नहीं था। अगर नहीं था तो किन परिस्थितियों में नहीं था, वो वहाँ के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो बता पाएंगे। तो फर्दर हम लोग इस पर जांच करेंगे। कर दी गई है। मनीष मेहता मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता जो बिहार चुनाव में इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। मनीष, पूरी जानकारी बताएं, क्या क्या हुआ, कितने बजे ये सब कुछ हुआ, उसके बाद हालात क्या थे वहां पर? देखिए राजीव, दोपहर का ये वक्त था जब डॉक्टर विजय सिन्हा जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो लखीसराय के इन दोनों ही जो पोलिंग बूथ है 404 और 405 पर
पहुंचते हैं और इस दरमियान जो है उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। विरोध इस बात को लेकर के भी कि वहां पर जो है जो महागठबंधन के नेताओं का कहना था कि ये उनका गढ़ था और जिस तरह से विजय सिन्हा आए वहां पर उन्होंने सीधा आरोप लगाया, हूटिंग किया, जिसके बाद जो है ग्रामीण जो है वो गुस्से में आ गया और उन्होंने इसके काउंटर रिएक्शन में जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया। हालांकि डॉक्टर विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे, वो साफ कह रहे हैं कि ये आरजेडी के गुंडे हैं जो लगातार जो बीजेपी के सपोर्टर थे उनको वोट करने से रोक रहे थे, बाकायदा उनके पोलिंग एजेंट को भगा दिया गया, कई तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए और साथ ही साथ ये भी कहा कि बुलडोजर चलेगा उनके छाती पर, हमारी सरकार आ रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है राजीव। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार के पहले चरण के इस चुनाव में अगर देखा जाए तो लखीसराय की जो ये घटना है वो नेशनल सुर्खियां बन गई, राष्ट्रीय सुर्खियां बन गई और यही वजह है कि इसको लेकर के कई तरह के जो प्रतिक्रियाएं जो है सामने आ रही है, चाहे महागठबंधन से हो या बीजेपी से हो। लेकिन इन सब के बीच एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि वो इस पूरे घटना की जांच करा रहे हैं और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो निश्चित रूप से विचलित करने वाली है। और साथ ही साथ ये भी कहना है, वहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है कि ये जो पूरा माहौल जो तनावपूर्ण माहौल जो हुआ है उसके लिए वो डॉक्टर विजय सिन्हा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि डॉक्टर विजय सिन्हा वहां पर आरजेडी समर्थकों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन जो है वो जांच कर रहा है। जांच करने के बाद वो इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज किया जा रहा है और उसके आधार पर एक्शन लिया जाएगा। चलिए, अभी दूसरा चरण बाकी है, 11 तारीख को होना है। तब तक इस मामले में क्या निकल कर आता है वो भी देखना होगा। मनीष, बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए ग्राउंड जीरो से लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। क्योंकि बिहार में पहले चरण के लिए 18 जिलों की 121 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। कुछ संवेदनशील बूथों को छोड़कर बाकी सभी बूथों पर शाम 6 बजे तक मतदान होना है, यानी 1 घंटे और। इस बीच कुछ खबरें बिहार चुनाव से जुड़ी ऐसी आईं कि देश भर का ध्यान जाना स्वाभाविक है। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की कार पर पथराव हुआ। मतदान के बीच इस तरह की घटनाएं हैरान करती हैं। विजय सिन्हा ने आरजेडी पर उसका आरोप लगाया तो आरजेडी ने विजय सिन्हा पर ही साजिश रचने की बात कही। इस बीच बुर्का पहनकर मतदान करने वाली महिलाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि फर्जी मतदान रोकने के लिए जरूरी है कि बुर्का पहनकर मतदान करने पहुंच रहे सभी की पहचान सुनिश्चित की जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव में बुर्के में मतदान करने को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। पहले चरण के मतदान में बुर्का विवाद फिर से गहरा गया है। मुस्लिम महिलाएं बुर्के में मतदान केंद्रों पर वोट डालने पहुंच गईं। बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान नहीं हो, चुनाव आयोग इस बात को लेकर सजग है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बुर्के में फर्जी मतदान के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा कि बुर्के में शक हो तो चेहरा चेक किया जाना चाहिए। बुर्का पहने महिलाओं की कड़ाई से जांच होनी चाहिए ताकि वोटिंग में धांधली न हो पाए। ये पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है। भारत में शरिया कानून लागू नहीं होता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक पहचान हो। गिरिराज सिंह ने बुर्के में महिलाओं की पहचान करने का विरोध करने वालों को भी जवाब दिया और कहा कि इन्हें हर वक्त मुस्लिम ही क्यों दिखता है। हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुर्का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है तो उसे देखने का दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू होगा। गिरिराज सिंह ने उन वजहों की भी बात कही जब मुस्लिम महिलाओं को बुर्के में होने के बाद भी अपनी पहचान दिखानी होती है। गिरिराज सिंह ने भारत में चुनाव आयोग के नियम लागू होने की बात करते हुए मीडिया से पूछा, बुर्के में महिला आधार कार्ड बनवाने जाती हैं तो क्या चेहरा नहीं दिखाती? जब वह एयरपोर्ट या कहीं और रिजर्वेशन कराने जाती हैं तो क्या चेहरा नहीं दिखाती? जब वह सरकारी योजनाओं का लाभ लेने जाती हैं तो क्या चेहरा नहीं दिखाती?
हालांकि इस बीच लखीसराय में बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की कार पर पथराव हुआ है। विजय कुमार सिन्हा ने पथराव के लिए सीधे तौर पर आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया। विजय कुमार सिन्हा के आरजेडी पर आरोप को मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी ने वोट शेयर बढ़ाने के लिए विजय सिन्हा पर ही पथराव की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। और वो सब से हमको क्या, उनका हक थोड़ी है। हमरा तो पूरा खानदाने का हक है वोट डालने का। उनका हक कहाँ से आ गया? वो तो बाहर में देंगे, उनका परिवार बाहर में देगा। ये जो है ना, देखे रहे मेरा पूरा खानदान के साथ दिए हैं। गर्व है कि मेरे साथ पूरा क्या कहता है जो खानदान है, पूरा मोकामा परशुराम की धरती और पूरे ससुर भैंसुर सास देखिए यहाँ है, सब मिल करके वोट डाले हैं। वो देंगे क्या? उनका परिवार देगा यहाँ पर मोकामा में? ये बताइए। हम तो पूरे खानदान के साथ गर्व से कहते हैं कि परशुराम की बहू है। बहरहाल गिरिराज सिंह ने बिहार चुनाव में फर्जी मतदान के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और बुरके में वोट डालने पहुंच रही महिलाओं के पहचान पर जोर दिया। हालांकि एनडीए के सहयोगी एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इसे बेवजह हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाने की कोशिश करार दिया। चिराग ने भारी संख्या में मतदाताओं से वोट डालने और लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा लेने की अपील की। देखिए, ये बिना मतलब कि ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बात है। फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए मतदान के। थैंक यू। गिरिराज सिंह के बयान पर इंडिया न्यूज ने जब जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी से सवाल पूछे तो उन्होंने गिरिराज के बुर्के उठाकर जांच वाले बयान पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। इसके अलावा गिरिराज सिंह ने ये बात कही है चुनाव के दौरान। उन्होंने कहा कि अगर फर्जी वोटिंग हो रही है तो बुर्का उठा करके जांच होनी चाहिए। नहीं, कोई फर्जी वोटिंग नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का चुनाव से पूर्व पराजय स्वीकार करने का तरीका है। ऐसा ही उन्होंने हरियाणा में कहा था, ऐसा ही उन्होंने महाराष्ट्र में कहा था और ऐसा ही वो बिहार में कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गई। 2 चरणों में चुनाव है बिहार का। आज 121 सीटें 18 जिलों की और अगली बार बचे हुए जिलों की 122 सीटें और यानी कुल 243 सीटों पर यह मतदान होना है। लेकिन देश का सवाल आज के पहले दिन की जो वोटिंग है उसको लेकर, क्या बिहार में पहले चरण के मतदान में बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग हुई है? हम सवाल लगा रहे हैं क्योंकि इस पर आज बहुत बात हो गई। क्या बुर्के में महिला मतदाता की पहचान से किसी भी पार्टी को ऐतराज है? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या बुर्का पहनी महिला मतदाता की पहचान इस्लाम के खिलाफ है? लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की कार पर पथराव आरजेडी की साजिश है क्या, जैसा विजय सिन्हा आरोप लगा रहे थे? मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ राहुल आनंद, प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ईशान त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ कुमार मेरे साथ जन सुराज से प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सौरभ भाई, आपका भी बहुत दिनों बाद जन सुराज से कोई जुड़ा है। और विपिन शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त विपिन जी भी मौजूद हैं। हम एक एक करके सवालों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ईशान भाई आपको ही 2 मिनट देना चाहूँगा, क्योंकि सबको बराबर समय मिले, सब अपनी बात रखें और उतने ही समय में अपनी बात शुरू करें। आज जो कुछ भी हुआ, बयान तो आपने भी सुने होंगे कईयों के। क्या ईशान भाई आपको भी लगता है कि बुर्का पहनी महिलाओं की पहचान तय करना, क्या इससे ऐतराज है राजनीतिक दलों को? राजीव जी, देखिए, गिरिराज सिंह जी सांसद हैं और वो जनता के सांसद हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या कोई भी अन्य धर्म से आते हो या किसी भी जाति से आते हो, वो जनता के सांसद हैं। लेकिन आप गिरिराज सिंह के बयान देखिए, उनकी कुंठित मानसिकता देखिए कि वो पहले तो मुसलमानों को हरामखोर कहते हैं। हरामखोर आपने चैनल पे दिखाया कि नहीं दिखाया मुझे नहीं पता, मैं बोल भी नहीं सकता इस शब्द को, या आप बोल रहे हैं? बोलने में क्या है, मेरा बस चलता तो मैं इसको म्यूट कर देता, या आप बोल रहे हैं? मेरे ख्याल से इन शब्दों को उपयोग प्रवक्ता के तौर पर आप ना करें तो ज्यादा बेहतर
बेहतर सब लोग सुन मैं लेते हैं। करना नहीं चाहता, लेकिन अब इस देश के सांसद भारतीय जनता पार्टी से जो आते हैं इतनी कुंठित मानसिकता वाले हैं कि वो इस तरह के शब्दों का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो ये देश की जनता को पता होना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर सोशल हम बता मीडिया रहे हैं है, देश आप की क्यों मुंह जनता गंदा को, कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अगर वो देश के मुसलमानों को, देश के एक बड़े वर्ग को हरामखोर कह नहीं, रहे मेरे हैं, सामने नहीं तो ये कहा। पता और मैं होना फिर चाहिए। फिर आपसे ये पता विनम्र होना निवेदन चाहिए। करूंगा, ये इस पता होना असभ्य चाहिए। शब्द को बार बार कोट ना करें, आपने कर लिया काफी। बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की और उसके नेताओं की ये शैली रही है कि धार्मिक अराजकता की हम राजनीति करें। 80-20 की बात, इनके एक मुख्यमंत्री हैं, मेरे प्रदेश के ही मुख्यमंत्री हैं, बड़े शर्म की बात है मेरे लिए भी कि मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री 80-20 की बात करते हैं। वो ये बात करते हैं जैसे देश के प्रधानमंत्री की ज्यादा मैं अपने बच्चा सवाल पैदा पर करने ईशान भाई वाले, वापस आ जाता नहीं, हूँ, बिल्कुल, समय बिल्कुल, कम है बिल्कुल, ना, उसी मुझे पर, सबको उसी देना पर, है। उसी मेरा सवाल ये है कि क्या बुर्का पहनी महिलाओं की पहचान तय करना किसी राजनीतिक दल को, किसी को भी गलत लगता है? एक बात बताइए, इसके लिए चुनाव आयोग है, वहां पर पुलिस है, प्रशासन है, हर कोई है। पुलिस प्रशासन चुनाव आयोग के अंडर आ जाती है चुनाव के समय। चुनाव आयोग ये तय करेगा कि उसको किसकी जांच करनी है, किसकी जांच नहीं करनी है। लेकिन आज की डेट में चुनाव आयोग भी एक जो निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए थी, उसकी निष्पक्षता पे भी अब सवाल उठने लगे हैं। तो ये सवाल आप खुद ही देखिए, सिर्फ मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ये सवाल नहीं उठा रही है। आपने आज दिखाया किस तरह से विजय सिन्हा अपने ही तंत्र पे, अपने ही प्रशासन पे, चुनाव आयोग पे, जो लखीसराय के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एसपी पे, उस पे सवाल उठा रहे हैं। वो बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो अगर चुनाव आयोग कमजोर तरीके से इस चुनाव को करवा रहा है, निष्पक्ष रूप से इस चुनाव को नहीं करवा पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं देश के मैं लोकतंत्र के लिए निष्पक्षता पर चिंता भी का जा विषय नहीं रहा। है। मैं फिर से एक बार आपके सामने सवाल रखता हूं, क्या वो महिलाएं जिन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ है, मैं उस शब्द को भी अलग कर देता हूं, क्या जब वो वोट कर रही हैं तो कोई आंगनवाड़ी सेविका या चुनाव आयोग के कर्मचारी पहचान तय करें, तो ये गलत है क्या? अच्छा, मैं इसमें एक सवाल और ऐड कर देता हूं। नहीं, और आप ये कुछ सवाल ऐड कीजिए। आपको मैं भी अपनी तरफ से एक सवाल ऐड कर देता हूं। आप सुनिए तो मेरा सवाल क्या है। मेरा सवाल ये है, और उसका जवाब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे नहीं, आप उनको छोड़िए, मैं और आप बात कर रहे हैं। और गिरिराज सिंह को भी जवाब देना चाहिए कि अगर कोई भी महिला, चाहे वो बुर्के में हो या वो पल्लू में हो, अगर वो ये ऐड करते कि वो पल्लू में भी हो तो उसकी जांच होनी चाहिए, तो मुझे बात समझ आती। लेकिन उन्होंने एक धर्म विशेष पर टिप्पणी करने का काम किया। हमारे देश की तुलना, हमारे लोकतंत्र की तुलना उन्होंने पाकिस्तान से और बांग्लादेश जैसे ठीक है, बस आपका जवाब मिल गया, आपका जवाब मिल गया, आपका जवाब मिल गया। आपने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने एक धर्म विशेष को लेकर बात कही। बस मैं इतनी देर से आपसे इसीलिए बात कर रहा था। आपने अपने आखिरी लाइन में इस बात को स्पष्ट किया कि कांग्रेस से धर्म विशेष से जोड़कर देख रही कि उन्होंने धर्म विशेष पर यह बात कही है। अब मैं रुक कर लेता हूं, राहुल भाई मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं। राहुल भाई, आपसे भी वही सवाल, कुछ भी इधर उधर नहीं, कोशिश करूंगा कि आप पूरा इतिहास की जगह आप भी स्पष्टता से आएंगे। क्या बुर्का पहनी महिलाएं या चेहरा ढकी हुई महिलाएं, मैं तो ये भी बोल देता हूं, क्या उनकी पहचान तय करना किसी भी राजनीतिक दल को गलत लगता है, लगना चाहिए? राहुल आनंद, 2 मिनट आपके। जी, बहुत धन्यवाद आपको। सबसे अहम बात यह है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए जो लोग भी, चाहे वो बुर्का में हो या फिर बुर्का के बिना हो, जब हम कहीं भी जाते हैं, चाहे आधार कार्ड बनाने की बात करें या राशन कार्ड बनाने की बात करें या फिर अन्य ऐसी चीजें जहां पहचान आवश्यक होती है, या पासपोर्ट की भी बात कर ले, तो वहां पे बुर्का नहीं चलता है, वहां चेहरा ढककर नहीं चलता है। मैं हिंदू मुसलमान की बातें नहीं करता, मैं एक सिंपल आधार की बात करता हूं जो सब लोगों के लिए कायम होती है। तो क्यों इससे परहेज होना है, सबसे पहली बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्सर हमने देखा है कि राजनीति करते वक्त जो भी विपक्ष के जो हमारे साथी होते हैं, वो ओछी मानसिकता का परिचय देने लगते हैं और तुष्टीकरण का परिचय तो बहुत प्रमुखता के साथ देते हैं, और वो कभी ये बात को नहीं कहते कि ये गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। शायद इसीलिए हमारा देश गुलाम भी बना था, सिर्फ इसी वाद विवाद को दबाने की वजह से ही बना था। जिस तरह से आपको मैं एक संदर्भ बना देना चाहता हूँ, जो गिरिराज सिंह जी ने जो बातें कही, साथ ही साथ सिवान में गौरिया कोठी आ जाइए, वहां विधानसभा में अभी हमारे कैंडिडेट के द्वारा जब वहां पर निरीक्षण किया जा रहा था, मतलब वो जाकर वहां पर देख रहे थे, तो वहां पे कुछ महिलाएं थी जिसको उन्होंने इलेक्शन कमीशन, यानी कि वहां जो बैठे लोग थे, जो
कानून के रखवाले कहा जा सकता है, जो सीआरपीएफ हैं, जो जीविका दीदियां वहां बैठी थी, उन लोगों से कहा गया कि ये बुर्का में आई हुई महिलाओं की एक बार जांच कर लीजिएगा कि हो सकता है कि कोई और इनके जगह पे वोट ना दे। इतने में वो मुखर हो गए और इतने प्रखरता के साथ उनका विरोध करने लगे वो लोग, और उसकी विजुअल मीडिया में भी उपलब्ध है, उसको भी एक बार देख लेनी चाहिए। देखिए, ये प्रचलन हमेशा गलत रहा है। जब वोट अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी जी चले थे और बार बार इस बात को वो कह रहे थे कि हमारे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, लेकिन आज जो वोट प्रतिशत जो बढ़ रही है और लोगों में जो एक जुनून है वोटिंग करने का, वो कौन लोग हैं? जब नाम काट दिया गया तो फिर वो कौन लोग वहां खड़े होकर नाम कटवा रहे हैं? यानी कि जब आप बुर्का में लोगों को पहचान की बात करते हैं तब इनको परहेज होता है, क्योंकि इनकी जो राजनीति है वो जिस समीकरण पर आधारित है वो यहाँ पर नजर आता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या जब आपके घर में भी, अगर आपके घर में किसी का देहांत हो जाता है तो आधार कार्ड अपडेट नहीं करा जाता है क्या? तो फिर इलेक्शन कमीशन अपने एसआईआर प्रक्रिया में क्यों नहीं उसको अपडेट कर सकता है? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह के ये काम करते हैं, इनका लेग वर्क जो है सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाने का लेग वर्क है। इन्होंने जनता के बीच में विश्वास बनाने का काम छोड़ दिया। शायद इसीलिए, मैं बस समाप्त कर रहा हूं, शायद इसीलिए कांग्रेस के हमारे साथी हार की वजह तलाश रहे हैं और बार बार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा राहुल आनंद जी, ठीक है, आपने एकदम बेहतर, आपने 2 मिनट 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट की राहुल आनंद जी। और अब मैं सौरभ भाई का रुख करूंगा, जन स्वराज के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ भाई, आपसे भी वही सवाल, अगर किसी महिला का चेहरा ढका हुआ है, मैं उस शब्द को भी हटाता हूं, मैं नहीं लाना चाहूंगा, पहचान तय करना क्या सही कदम है या पहचान तय करना गलत कदम है? क्या राजनीतिक दलों को इससे परहेज होना चाहिए, उन्हें सवाल उठाना चाहिए? आपकी प्रतिक्रिया, 2 मिनट आपके, आप शुरू होते हैं सर। जी राजीव भाई, पहली बात यह है कि आज लोकतंत्र के महापर्व के पहले फेज का मतदान संपन्न हो गया है और भारत के आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी को यह अधिकार पहले किसने दिया है चुनाव के आदर्श आचार संहिता में कि वो किसी भी प्रकार की टिप्पणी, किस पर कौन बुर्का पहनेगा, कौन घूंघट ओढ़ेगा, उसकी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये लोकस स्टैंडाई कब से गिरिराज जी का या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का हो गया? तो भैया कहाँ जाना है समझ में नहीं आया, आप कैमूर है कि गया है? अरे बीच में किसका आवाज आ रहा है भाई? राहुल आनंद जी, आपकी आवाज ऑन एयर जा रही है लगातार। भाई राहुल जी, आप अपना मोबाइल बंद कर लीजिए ना। और मेरा 2 मिनट फिर से बोले सौरभ भाई, बोले। हाँ, मेरा 2 मिनट प्लीज आप काउंट कर लीजिए फिर से, और उनको कहिए फोन बंद कर लें। इन लोगों का आदत है फोन के पीछे छुपने का। खैर, सॉरी। तो भाई पहली बात यह है कि भारत के आदरणीय केंद्रीय मंत्री जो बिहार सरकार के 11 वर्ष से मंत्री हैं, उनको ये अधिकार किसने दे दिया कि चुनाव आयोग क्या करेगा और कौन बुर्का पहनेगा, कौन घूंघट में रहेगा, उसकी जांच होगी नहीं होगी? ये चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं। पहले तो इन पर आदर्श आचार संहिता के आधार पर एफआईआर होनी चाहिए, ये कंप्लेन हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात है राजीव भाई कि आज ही देखिए ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम आपको बताते हैं रियल रीजन। ये इसलिए है कि आज ही प्रधानमंत्री जी के भाषण में जो 4 कीवर्ड थे, नोट कीजिएगा, पहला जंगल राज, दूसरा घुसपैठिया, तीसरा राम मंदिर, चौथा निषाद राज, और अब ये जो है झटका मंत्री बुर्का भी ले आए। और ये प्रधानमंत्री जी देखिए वो बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं, ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं कि बिहार में जो 35 वर्ष का 18 से 35 वर्ष का युवा है, उसको ये जंगल राज, तेरा जंगल राज, मेरा जंगल राज से कोई लेना देना नहीं है। और यही बात मेरे नेता और जनसुराज 3 बरस गांव-गांव में घूम घूम कर कहा कि जिस दिन आप अपने मुद्दे पर बात करना शुरू कर दोगे, पलायन, रोजगार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूंजी का पलायन, उस दिन ये लोग आपको सब कुछ देंगे। और देखिए 10 सेकंड में मैं बताता हूं, 400 से 1100 रुपए, 125 यूनिट बिजली मुफ्त, 10,000 रुपए आचार संहिता के लगने के 1 दिन पहले महिलाओं के खाते में, सहिया, सेविका, आंगनबाड़ी, रसोईया को मानदेय बढ़ा दिया गया। सौरभ भाई, आप भटक गए, मुझे लगता है आपने अपने पूरे समय का उपयोग कर लिया। बीजेपी ने क्या बातें कही हैं, मेरे सवाल से आप एकदम भटक गए सर। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जरा मैं वैशाली का रुख कर लेता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त चुनाव मतदान चल रहा है, वैशाली में पुलिस के ऊपर पथराव हो गया है।
इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वैशाली से, और ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं जहां जहां पर मतदान संपन्न हो गया है वहां ईवीएम सील की जा रही है। एजेंट्स वहां मौजूद हैं, इन ईवीएम को सील किया जा रहा है मतदान होने के बाद। और वैशाली जिले में पुलिस पर पथराव की खबर सामने आ रही है। और अभी जो जानकारी है कि आरजेडी कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगा है, लेकिन आरोप लगा है क्या हुआ है, पुलिस वहां मौजूद है। चुनाव आयोग जरूर इस घटना को देख रहा होगा। पहले चरण का मतदान जारी है, दूसरे चरण में क्या ये चीजें और तल्ख हो जाएंगी। आज लखीसराय अब वैशाली से ये खबर आ रही है जहां पर पुलिस के ऊपर ही पथराव कर दिया गया है। अब क्यों हुआ, वजह जल्दी सामने आएंगी, तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी कि क्या हुआ था वहां पर, क्या स्थिति हो गई थी। तो चलिए अब मैं विपिन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर विपिन शर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। विपिन जी, मैं एक बार अपना अनुभव बताता हूं। मैं एक बार एटीएम से पैसे निकालने गया और जल्दी जल्दी में मैं हेलमेट लगाया हुआ था, स्कूटी पर था, और मैंने स्कूटी पार्क की और तेजी से, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, मैं अंदर जाकर मैंने अपना कार्ड डाला। आप यकीन नहीं करेंगे वो कहाँ सिस्टम लगा होता है एटीएम में, लेकिन मेरे साथ था। ऊपर से आवाज कहीं से आई कि आप अपना हेलमेट उतारिए, और मुझे वो हेलमेट उतारना पड़ा। मुझे काफी देर तक ये लगा कि आवाज कहाँ से आई, तो मैंने पूछा कौन बोल रहा है। उन्होंने कहा कि हमने आपसे कहा, आपने उतार दिया, अब हेलमेट किनारे रखिए, अब आप ट्रांजैक्शन कर लीजिए, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से वहाँ हेलमेट के बिना ये चीज़ नहीं होती होगी। ये तो एटीएम की बात है जहाँ मुझे कुछ 5-10 हज़ार रुपये ही निकालने थे। एक वोट की कीमत अनमोल होती है। जब वो वोट वहां पर कोई डालने जा रहा है तो क्या धार्मिक आधार पर अपने को एग्जेम्प्ट मान सकता है? चुनाव आयोग पहले ही कह चुका था कि वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए या अपने कार्यकर्ताओं, अपने एम्प्लॉइज के जरिए, जो चुनाव आयोग हैं उनके जरिए कोशिश करेगा एक सेपरेट रूम में इन पहचानों को सुनिश्चित करे। क्या राजनीतिक दल इस पर वाकई ऐतराज रखते हैं? विपिन जी, राजीव जी, आपने बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया है और व्यक्तिगत होके आपने दिया है, तो उसके काफ़ी मायने हैं, अहमियत और बढ़ जाती है। तो मैं अपने विचार रखूं, मैं हाथ जोड़कर 2 बातें बोलना चाहूँगा कि पहली बात, जो आदि आबादी है हम लोग पूरा उनका सम्मान करते हैं, वो किस धर्म से वो मायने नहीं रखता, महिला है, उनका सम्मान सर्वोपरि। दूसरी बात है, हिंदुस्तान सर्वधर्म सम्मान करने वाला मुल्क है। तो यहां पर दुख की बात है। मैं एक बात जरूर, ये तीनों प्रवक्ता सम्मानित हैं जनाब, हम लोग पत्रकार हैं, हमें किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है, हम लोग जनता की आवाज बनकर अपने विचार रखते हैं। तो जरूरी बात यह है कि यहां पर हर चीज को हम लोग धर्म के दृष्टिकोण से देखने लग जाएं, तो मुझे लगता है वो चिंता का विषय है, क्योंकि यहां पर देश के सामने सपना साझा है कि सब चाहते हैं कि देश आगे प्रगति करे, महाशक्ति बने, आत्मनिर्भर बने, तो साथ साथ लेकिन दुर्भाग्य है कि जब लोकतंत्र का महापर्व आता है, हम लोग चुनावी चश्मा लगा लेते हैं और हर बात वो धर्म के आधार, उस दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे अपने जो सामने हमारे प्रतिनिधि हैं प्रतिबद्ध, उसमें उसको घेरने के लिए आप लोगों को ये समझ आना चाहिए कि एक आपको प्रक्रिया है कि अगर आपने सिस्टम बनाया हुआ है पारदर्शिता की, बोलना बड़ा आसान है कि हमें पारदर्शिता चाहिए, जवाबदेही चाहिए। अगर पारदर्शिता बनाने की तरफ एक ये कदम है कि आप बिल्कुल सही तरीके से जांच हो, वो गिरिराज सिंह उन्होंने क्या बयान दिया मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो उनके बोलने का तरीका या क्या सलीका था वो एक अलग मुद्दा है, उस पर पूरा विपक्ष को पूरा हक बनता है कि अगर किसी तरह की उन्होंने टिप्पणी करी है और अब शब्द बोले हैं या उनका लिहाजा गलत था, तो बिल्कुल ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष बिल्कुल उसमें सवाल जवाब उठाए। लेकिन एक तरफ जब आरोप दोनों तरफ से लगते हैं, इससे कोई अछूता नहीं है। यही बात अगर हम बात करें विपक्ष की, विपक्ष इस समय आरोप लगा रहा है वोट चोरी के, तो यहां पर एक सिस्टम क्यों ना बनाया जाए, एक सिस्टम के तहत क्यों ना होया जाए, नई सुबह का आगाज हो जाएगा, इट विल बी द डॉन ऑफ अ न्यू एरा, जहां पर कि यहां पर आप सिस्टम बनाए जिस सिस्टम को सब फॉलो करें। मिसाल के तौर पे आप ही की आपसे प्रेरणा लेते हुए राजीव जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं,
देश के नामी पत्रकार हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अभी हाल फिलहाल, ज्यादा दूर नहीं, पिछले हफ्ते की बात है, मैं माता जी को लेके अस्पताल गया और बड़े सेफ जोन में मैंने अपनी गाड़ी लगाई, और जब मैं आया थोड़ी देर बाद मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन था कि चालान कट गया जी, जबकि वो सेफ वहां पर लिखा नहीं था, सीसीटीवी कैमरे थे। थोड़ा तो मुझे दुख हुआ कि मैं एक वहां वैसे ही एक समस्या बनी हुई थी, उनको दिखाना था, जरूरी था डॉक्टर, और उसके बाद एक चालान अलग कट गया। लेकिन एक बात तय है कि हम कायदे में रहेंगे तो फायदा रहेगा। आप कहना चाहते हैं कि गिरिराज सिंह के शब्द अलग हो सकते हैं, मैसेजिंग गलत नहीं थी। संक्षेप में देखिए, तीखे, अगर कोई तीखी टिप्पणी करता है, लिहाजा क्योंकि वो जाने जाते हैं, बेबाक अंदाज में बात करते हैं, और चुनावी मौसम में तो वैसे ही सब लोग सीमा लांघ जाते हैं, यहाँ पर अमर्यादित भाषा बोली जाती है और कोई राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। ये बड़े जिम्मेदारी से मैं बात बोल रहा हूं, सबको मंथन करना चाहिए, लेकिन सिस्टम चाहिए देश में। मैं ठीक है। ईशान भाई मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ईशान भाई, मैं कल इसी पर चर्चा की थी, कल राहुल जी के मुद्दे को लेकर हमने चर्चा की थी, जब उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर हमला करते हुए वो सारे सबूत दिए थे।